बहुत स्पीड ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ अवेयरनेस इमरान खान के दौर चाहिए पूरी जिंदगी च नहीं। मियां साहब की इस्तकबाल के लिए गए थे आप? नहीं, हम तो किसी बंदे के लिए जाए, चोरों के लिए हम क्या करने जाएं? भाईजान अगर 5% भी बदलते तो हम कहते हैं हाँ बदल जाएगी, 1% भी नहीं बदली। और इस साग डार को तो वहीं दफन करके आते हैं दुबई में या लंदन में। सब बंद कर दें, अदालतें बिल्कुल बंद करके खर्चे बचाएं, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा हुआ? आपका यकीन है इन अदालतों पर? मेरा कोई यकीन नहीं है इन अदालतों के ऊपर। ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए अदालत है, आम आवाम के लिए नहीं है। हमारा भी तकरीबन 10 साल से केस चल रहे, वो भी पेंडिंग में है। ये सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों के लिए है। अगर हम मर भी जाए ना, ये उंगली हम छोड़ के उसके वोट पे रखेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने 35 साल में इस मुल्क का तकदीर नहीं बदला था, अभी कैसा बदलेगा? अभी कह रहा है कि बदलेगा नहीं बदलेगा। नवाज शरीफ जैसा 500 करोड़ नवाज शरीफ आवे पाकिस्तान का, इसका तकदीर नहीं बदल सकता। नवाज शरीफ एक ही बंदा बदल सकता है, जो जेल में इमरान खान। काफी लाखों के साथ थे, करोड़ों के साथ थे आदमी, बहुत ज्यादा। 2-3 करोड़ बंदा था? बिल्कुल आया था जी। 2-3 करोड़? जी जी, ज्यादा भी कहें तो मानी जा सकती है बात। यानी 2-3 करोड़ से भी ज्यादा? जी, दो करोड़ आदमी आए थे। नवाज शरीफ साहब आए, चीजें बदलेंगी? नहीं यार, और पाकिस्तान को गर्क करेगा। मियां साहब को वापस आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए। जिस तरह से उनके ऊपर केसेस थे, जिस तरह से माफ किए जा रहे हैं, ठीक तरीका कार है? केसेस भी अब जाली केस अगर माफ हो रहे तो सही हो रहे। नहीं, ये तो है ही पटवारी। अच्छा, ये तो पटवारी है। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए मुल्क में, आपकी क्या राय है? ना था हमारी तरफ से मर्जी, हम तो इमरान खान के साथ हैं। मियां साहब वापस आ गए मुल्क के अंदर, हालात ठीक होंगे? हालात पहले से उसने खराब करके किए, अब क्या ठीक होंगे? नहीं ठीक होने? नहीं होने। अदालतें इंसाफ कर रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त? जी, अदालतें इंसाफ कर रही हैं? अदालतें अभी तक हमें नजर नहीं आई। मियां नवाज शरीफ को भी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे मिल गया। ये मुझे बताएं कि आम आदमी को इसी तरह इंसाफ मिल सकता है? तो फिर हम कहेंगे इस मुल्क में आम आदमी के लिए भी वही कानून है जो अमीरों के लिए है। कुछ भी नहीं होगा, इसी तरह रोना धोना रहेगा और ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। बेड़ा गर्क कर दिया इन सब लोगों ने मुल्क का मिलके। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। आप खासे परेशान लग रहे हैं, गुस्से में भी? गुस्सा तो है, फ्रस्ट्रेशन तो है, क्यों ना हो। मेरे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, हेल्थ नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रहा। जो बेसिक चीजें इस्लाम ने प्रोवाइड की हैं कि लोगों को दी जाए, वो नहीं हमें मिल रही, तो बाकी क्या मिलेगा? हजरत उमर जैसा इंसाफ अगर किसी को मिलेगा तो अदालतें ठीक काम कर रही हैं? अदालतें क्या, मुझे बताएं, क्या आम आदमी के लिए रात को अदालतें खुलेंगी? नहीं खुलती। तो फिर मुझे बताएं कि कौन सी अदालतें ठीक काम कर रही हैं? सियासतदानों के लिए एयरपोर्ट पे जज भी पहुंच जाते हैं, बायोमेट्रिक वाले भी पहुंच जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आम आदमी को तो कुछ भी नहीं मिलता। मायूसी हुई है जिस तरह से जज पहुंचे, जिस तरह वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का? बिल्कुल मायूसी है, ऐसी वैसी नहीं। जब कौम मायूस हो जाए, कौम तो हम रहे ही नहीं है ना। ये सिर्फ एक बस जमा तफरीक के लोग बन गए हुए, कौम तो नहीं है। कौम तो बनते हैं जिसको लीड मिले। सब ने जो है ना वो कंधे इस्तेमाल किए। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ठीक थी? क्या ठीक थी? अगर इंसाफ होता तो मियां साहब 16 महीने में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। काकड़ साहब आपको पता है जिस तरह काम कर रहे और जैसे काम उन्होंने करना है, फिर हम काकड़ साहब से क्या उम्मीद लगा सकते? मियां साहब वापस आ गए हैं मुल्क में, हालात ठीक होंगे? हम सबसे पहले इनको खैर मकदम करेंगे। मियां साहब हमारे पुराना सियासतदान भी है और फेम भी है। अल्लाह उनको बेहतर हिदायत दे, मुल्क को बुरान से निकालने की उम्मीद है। जो मियां साहब के हवाले से अदालती फैसले हुए हैं, ये ठीक हो रहे हैं? अदालत का अपना फैसला, हम उसमें नहीं कह सकते। नहीं, वैसे आपको क्या समझ आ रही है? अदालत अगर ऐसा कोई फैसला दिया तो अवाम रद्द अमल जरूर दिखाएगा। अच्छा फैसला अभी तो अवाम डरी हुई है, अवाम बात ही नहीं कर रही है, क्या वजह है? अवाम को आज़ादी मिलना चाहिए। आप जैसे हमारे आवाज़ बुलंद करके कैसे डरेंगे? आप हमारे साथ होंगे। अवाम को आज़ादी है इस वक्त? इस वक्त तो आज़ादी तो है, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच सकता। आवाज नहीं पहुंच सकता? जी सर। क्यों? वो मीडिया अगर हमारे साथ तावन करे, आवाज़ पहुंच सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ गए, इंसाफ होगा? सर इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ हो ही नहीं सकता इस मुल्क में। मियां साहब आगे कहते हैं हालात ठीक हो जब जाएंगे। तक अदलिया नहीं ठीक होगी, हम खुद नहीं ठीक होंगे। इंसाफ अदालतें ठीक नहीं काम कर रही? किधर कर रही हैं? फौज के कामों में अदलिया आ रही है, अदलिया फौज के कामों में जा रही है, और हर बंदा एक दूसरे के काम में जब टांग अड़ाएगा ना, तो फिर काम ठीक नहीं होगा। सियासतदानों को चाहिए अपना काम करे, अदालतों को चाहिए अपना काम करे, फौज को चाहिए। अदालतें कर रही हैं अपना काम? अपना काम नहीं कर रही ना, थानों वाले अपना काम करे, हर बंदा अपना अपना काम करेगा। हाँ। तो इस मुल्क का निजाम फिट। जो बात है उसके आने की, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चोर चोर सारी दुनिया कह रही है उसे। मुझे ये बताएं कि एक बंदे को चोर का लेबल लगा है, ठीक अच्छा। है? हाँ, तो फिर ठप्पा लगा हुआ है।
तो ठप्पा ही लगा हुआ है ना जी, और क्या लगा हुआ है? अच्छा। होता है, उसका क्या करेंगे? वो तो अदालतें धो लेंगी ना, ठप्पा अदालतें धो रही हैं। अदालतें धोएंगी। कौन तो धोएगा? उसमें अवाम का हालात देख रहे हैं आप, ये मजदूर कार लोग हैं, हम इधर आवाजें लगा के बुला रहे हैं कस्टमर को, ठीक है ना। एक वक्त था कस्टमर खुद चल के आता था, उसकी वजह कस्टमर भी सुकून में था, दुकानदार भी सुकून में। मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं जी, सबको पता है, आ गए हैं, वापस आ गए हैं। आगे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। इनसे पूछें खराब किसने किए थे? खराब हमें नहीं पता, हमारी यादाश्त कमजोर है, हम गजनी हैं। हाँ, ये खराब करने वाले भी यही हैं। इनके ये छोटे भाईजान थे जो लाडले थे, शहबाज साहब। जी शहबाज साहब, ये खराब भी उन्होंने की है, ये ठीक भी वही, वो नहीं आप कर सकते, ये उनके हाथ से गेम। तो मियां साहब वापस क्यों आए? मियाँ साहब वापस क्यों आए हैं? इक़्तिदार संभालने के लिए आए हैं, वरना ये मुल्क जो है एक कब्रिस्तान है, जो मर जाता है बाहर इक़्तिदार में होते हैं, इधर होते हैं, जब इक़्तिदार खत्म होता है मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जब वहाँ पे मरते हैं फिर उनको ये कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लाया। अदालतें इंसाफ कर रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त? कौन सा अदालतें जुडिशरी? हाँ, इंसाफ कर रही हैं, वो गरीबों के लिए, गरीब के खिलाफ इंसाफ हो रहा है। तो बाकी जो है ये इनको जो है वो लाडलों को कोई, उनके लिए कोई कानून नाम की चीज नहीं है। अदालतों से मुतमईन है? वो कैसे? आपसे अगर पूछना हमें आपसे। देखे ना, अगर हम मुतमईन हो कि ये फैसला ठीक आया है, अगर वो 2 रोटियां जो है चीफ जस्टिस साहब, अगर वो टाइम पे 2 रोटियां खाते हैं तो गरीब रेडी बान जो है वो भी 2 रोटियां खाता है। उसको भी इतनी सूझबूझ है कि यार ये फैसला गलत आया या सही आया, ये सबको पता है। तो जी मियां साहब मुल्क में वापस आ गए हैं तो हालात ठीक होंगे? कुछ नहीं कह सकते जी, हाँ, क्योंकि हालात आगे ही खराब हुए हैं। मुल्क में इंसाफ हो रहा है इस वक्त, अदालतें इंसाफ कर रही हैं? नहीं, कोई भी नहीं कर रही। और ना करें, आपके सामने है जो भी है। मियां साहब नहीं, क्या ये हमने तो इंसाफ होते हुए देखा है जी, दस्ती दस्ती चीजें ठीक हो रही हैं। बहुत स्पीड ना इंसाफ हो रहा, सिर्फ शरीफ फैमिली आस्ते। शरीफ फैमिली हस्ते? बिल्कुल, पाकिस्तान सिर्फ शरीफ फैमिली आस्ते, बाकी कौन लोग हैं? बाकी सारे गरदार, सिर्फ शरीफ फैमिली वफादार? सिर्फ वफादार पाकिस्तान की शरीफ फैमिली, उन्होंने आस्ते इंसाफ है। इंसाफ की स्पीड चेक करो तुसी। इमरान खान के हवाले से अदालतें फैसले क्यों नहीं देती? इमरान खान अदालत फैसला अज दे देंदी है। इमरान खान भी वही काम करे जो उन्होंने किया। क्या काम? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता ही है। नहीं, सानू दसो ना केड़ा काम? सारा पता बेटे ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अदालतें इस वक्त ठीक काम कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही, अदालत एक तरफा काम कर रही। एक तरफा काम? हाँ, बेनज़ीर ने किसी वक्त कहा ਸੀ कैंगरू कोर्ट, वो सानू हुण समझ आ रही है। बेनज़ीर की गल बड़ी समझती हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है इमरान खान ने आपका भी कोई इलाज कर दिया और आपको भी साफ नजर आ रहा है? बहुत, मैं पूरी दुनिया तकरीबन अद्धी फिरी है, जो मैनू अवेयरनेस इमरान खान के दौर चाहिए पूरी जिंदगी च नहीं। सीरियसली? मैं सीरियसली गल कर रहा, मैं इस उम्र झूठ बोलना तुहानू, मैं तुहानू हकीकत दस रहा जी। खान ने आपको शऊर दिया? जितना शऊर नहीं, ये शऊर रब ने दिता है। हाँ। खान ने रास्ता दसिया। अच्छा, शऊर जो पर्दे के पिछे हुंदा सी सामने हो रहा हूँ, यह फर्क है। मियां साहब वापिस आ गए, मुल्क ठीक होगा? मुल्क तबाह है, सारा तबाह है। किधर तबाह है? वो सारा तबाह इधर देखो, कमेटी वाले जना ट्रैफिक वाले नहीं छोड़ते गरीबान। अच्छा, काम काज चल रहा है या क्या पोजीशन है? हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। मुझे ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ गए हैं, अच्छा। आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ेगा? नहीं, मियां साहब के इस्तकबाल के लिए गए थे आप? नहीं, हम तो- किसी बंदे के लिए जाए, चोरों के लिए हम क्या करने जाए? वो बंदा नहीं है? नहीं, वो क्या है? वो भगोड़ा है भगोड़ा है? जी, भगोड़ा है। अच्छा, वो तो कहते हैं मुल्क की तकदीर जब उस पे सख्ती आती है, मुल्क के उससे जरूरत होती है मुल्क को उसकी, वो उसी टाइम भाग जाता है। तो सख्ती में तो कौन खड़ा हुआ है? सारे ही भाग जाते हैं। इमरान खान, इमरान खान खड़ा है? भागता है, उसे किसी साइड पे जाने नहीं देते। उसी टाइम जब वो कोई काम करने लगता है उसे बंद कर देते हैं। कौन बंद कर रहा है? ये नवाज शरीफ और ये सारे मिल जाते हैं। सारे और कौन? ये पीपल पार्टी जितने हैं साथ में। मुझे ये बताएं, मुल्क में इस वक्त अदालतें इंसाफ कर रही हैं? नहीं, इधर पुलिस नहीं कर रही, अदालतें क्या करेंगे? पुलिस रिश्वत लेती है, ठीक है। इधर जब आप सामान लेके जाओ, आपके पास चरस है, अफीम है, पुलिस वाले को 500,000 दो, 500 दो, बस ठीक है, ले जाओ। सर, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ गए, आप समझते हैं कुछ बदलेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं तकदीर बदल दूंगा मैं। जो पिछले आए तो उन्होंने तकदीर बदली थी। पिछले तो इसके भाई थे, तो भाई ने बदलनी चाहिए थी ना, भाई के मशवरे के साथ उसने तकदीर। भाई आपस में सर नाराज हो सकते हैं, लेकिन मियां साहब तो बदल सकते हैं ना। भाईजान अगर 5% भी बदलते तो हम कहते हैं हाँ बदल जाएगी।
1% भी नहीं बदली। और इस इसहाक डार को तो वहीं दफन करके आते दुबई में या लंदन में। इसहाक डार को? हाँ, वो उसको क्या आता है, ऐसे झूठा इंसान उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। नहीं समझी है सर उनका भाई, उसको ना फाइनेंस का पता है, ना उसे वर्ल्ड ट्रेड का पता है, उसे किसी चीज का पता ही नहीं है। किस चीज का पता है? आप मुझे बरफदार बताएं ना, किस चीज का उसको पता है, क्या करके गया है वो? तो मियां साहब तो कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम लेकर आऊंगा, मैं चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा और चीजें बदल जाएंगी मुल्क में। देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म बनना उनकी किस्मत में अगर है तो वो बन जाएंगे। किस्मत से पाकिस्तान में बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनता है, बनाया जाता है? नहीं, देखें ना, अल्लाह की कुदरत है। तो मैं हमारी सजा अगर खत्म नहीं हुई है तो उसने वज़ीर-ए-आज़म आ जाना है, और अगर हमारी सजा खत्म हो गई है तो उसने नहीं आना। मुझे ये बताएं कि अदालतें मुल्क में ठीक काम कर रही हैं इस वक्त? अल्लाह का फजल है जी, अदालतें काम कर रही हैं, बड़ा काम कर रही हैं। 22,000 केस सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं। उस 22,000 केसों में उसने अभी तक 2 केसों का फैसला नहीं किया। वो सारे सियासी केसों पे लगे हुए हैं। खुदा के बंदों को, लोगों के हाल पर भी रहम करो। मेरा अपना एक केस 1996 का है और आज 7 साल हो गए, उसकी डेट नहीं निकली। तो ये अदालतें फिर क्यों नहीं इंसाफ कर रही मुल्क? सब बंद कर दें अदालतें, बिल्कुल बंद करके खर्चे बचाएं, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा हुआ? आपका यकीन है इन अदालतों पर? मेरा कोई यकीन नहीं है इन अदालतों के ऊपर। इन सबको बंद कर दें। पैगाम देना पड़े चीफ जस्टिस को या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को? उनको पैगाम ये है कि जी जितने आपके पास लोगों के पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं ना, वो अब उनके फैसले करें और इनसे अपनी जान छुड़ाएं। पॉलिटिक्स से अपनी जान छुड़ाएं। अदालतें इस वक्त इंसाफ कर रही हैं पाकिस्तान में? ये तो बच्चे को पता है कि अदालतें पे क्या हो रहा है। अदालतों पे क्या हो रहा है? बस फारग है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यार आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपको पाकिस्तान अपनी अदालतों पर यकीन है? कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए अदालतें हैं, आम आवाम के लिए नहीं है। हमारा भी तकरीबन 10 साल से केस चल रहे, वो भी पेंडिंग में है। ये सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों के लिए है। इमरान खान को देखो, इन्होंने जेल में रखा हुआ है। मैं पीटीआई का भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वजह से सपोर्ट करूँ कि मेरे एक चाचू बीमार है, तकरीबन 30 लाख रुपए उसने सेहत कार्ड से हमने इलाज किया है। तो हमें नवाज शरीफ ये दे सकते हैं या आप मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हो? मैं इस वजह से पीटीआई का सपोर्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने हमें तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए इलाज के लिए दिया है। तो अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं आपको भी वोट दूंगा, क्योंकि आप मुझे पैसे दे रहे अब वो सेहत इंसाफ कार्ड बंद हो गया है सर। लेकिन हमारा शुक्र है चल रही इमरान खान के नाम से, और इंशाल्लाह हम उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम फिर भी वोट देंगे। अगर हम मर भी जाए ना, ये उंगलियां हम छोड़ के उसके वोट पे रखेंगे इंशाल्लाह। उंगलियां छोड़ के जाएंगे कि पीछे खान को वोट दें? खान को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें 30 से 35 लाख रुपए दिए हैं। अगर किसी अमीर से ले लो तो हमें 1 लाख रुपए कभी भी नहीं देगा। मियां साहब को तकदीर बदलेंगे? कभी भी नहीं, नाम निशान, बस अदालतें उन्होंने जिंदा की है, वरना हमारे उस पे वो फारग है। ठीक है, आप हंस क्यों रहे? हम हंस रहे इसलिए तुम कह रहे नवाज शरीफ तकदीर बदलेगा। नवाज शरीफ ने 35 साल में इस मुल्क का तकदीर नहीं बदला, तो अभी कैसा बदलेगा? अभी कह रहा है कि बदलेगा, नहीं बदलेगा। नवाज शरीफ जैसा 500 करोड़ नवाज शरीफ आवे पाकिस्तान का, इसका तकदीर नहीं बदल सकता। नवाज शरीफ एक ही बंदा बदल सकता है, जो जेल में इमरान खान। सिर्फ ये मुल्क का तकदीर वो बदल सकता है, नवाज शरीफ नहीं बदल सकता है। जो मर्जी बोले नवाज शरीफ, कुछ भी नहीं बदल सकता। अदालतों पर यकीन है? अदालतों पर पहले यकीन था, अभी बिल्कुल भरोसा उड़ चुका है। वजह ये है, अदालतें सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है। अच्छा, अदालत उन लोगों के लिए है जो भाईजान गलत काम करे, जो सही काम करते वो अदालत उसके लिए नहीं। इमरान खान को मामूली छोटी सी गड्डी में अंदर करवाया, नवाज शरीफ ने अरबों रुपए चोरी किया, वापस इस मुल्क में उसको गिरफ्तार नहीं करते, उसके केसेस माफ कर दिया जाता है। उनके साथ लंदन में अभी पैसे खत्म हो गया है, उन्होंने फिर अभी बैंक भरना है, उन्होंने अभी वहाँ पे और जगह भी लेना है। लंदन में? लंदन में जगह लेनी है नवाज शरीफ साहब? बहुत और लेगा इंशाल्लाह, आया इसलिए और भी लेगा जगह। मियां साहब वापस आ गए, आपकी क्या राय? बस इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म है। वज़ीर-ए-आज़म है, चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म। बार बार वज़ीर-ए-आज़म, असल चीज़ ही वो है, बाकी तो सब फ्रॉड प्रोग्राम है। और कितनी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए मियां साहब को? मैं कहता हूँ सारी जिंदगी वो रहे बेहतर है, लेकिन जो अभी फिल वक्त सिस्टम चल रहा है वो बहुत अच्छा है। ये भी अगर कुछ अर्सा चल जाए तो मुझे इसमें खुशी। आप क्या करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ, छोटा ये चल आपका सिस्टम चल रहा है? मेरा सिस्टम अभी आसिम मुनीर साहब आया, इससे काफी फर्क पड़ गया। जनरल आसिम मुनीर साहब? हाँ जी, ये बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ गए, इंसाफ, अब चीजें ठीक होंगी पाकिस्तान में? और ज्यादा बिगड़ जाएंगी हमारे हिसाब से, तो चीजें ठीक नहीं होंगी? नहीं, ठीक नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अदालतें इंसाफ कर रही हैं सब पाकिस्तान में? नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बेइंसाफी नजर आ रही है। किसके साथ? इमरान खान के साथ। खान के बारे में कहा जा रहा है कि लंबी सजा होने वाली है, उम्र कैद भी हो सकती है, सजा मौत भी हो सकती है। नाइंसाफी है उसके साथ। ठीक है, मियां साहब को तो बड़ा जल्दी इंसाफ मिल रहा है। हाँ, वो जो है ना, डील हो गई है ना उनकी।
डील हो गई है? हाँ किसके साथ? बस अदारों के साथ। इंसाफ होता तो हम सड़कों में होते। अभी आप देखें, ये कमेटी वालों का ट्रक खड़ा हुआ है, मैं रेडी लगाता हूँ, इधर पकौड़े बेचता हूँ। ये कमेटी वालों का ट्रक खड़ा हुआ है, तो इन्होंने मेरा सामान पकड़ लिया, और जो थे बाकी बंदे इनके अपने पैसे देने वाले वो निकल गए, उनको इन्होंने छोड़ दिया, भगवा दिया। और कितनी कमाई होती है रेडी से? रेडी से हो जाती है 2-3 हज़ार रुपये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आज गया, आज गया। कैसे गुजारा होगा? अब ये भाई से मिन्नत कर रहा हूँ, घर के लिए चने थोड़े से लूंगा और रोटियां लूंगा और गुजारा करूँगा। उधार लेंगे? उधार लूंगा। ये वैसे भी हमारा आंटी मतलब वो, मैं भी रेडी वाला हूँ, ये भी रेडी वाला है। हाँ। तो पॉसिबल है ये मुझे मुफ्त दे दे। अच्छा, और इसी पे गुजारा करना है? बस इसी पे गुजारा करेंगे। कल इतवार है, कल छुट्टी है। आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई केस हो जाए, मामला बन जाए, अदालतें इंसाफ देंगी आपको इस वक्त? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। पैसे होंगे तो फिर इंसाफ हो, हमारे पास पैसे नहीं तो इंसाफ कैसे होगा हमारे साथ? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई उधार आपसे लेकर जाना है, ज़रा रोटी शोटी खाने को नहीं है, तो आप देंगे? जी देंगे। तो क्या पोजीशन है आपके सामने? लोग आते हैं, लोगों की क्या पोजीशन है महंगाई से इस वक्त? खुश हैं जी, खा पी रहे हैं लोग, मौज कर रहे हैं, बहुत खुश है, मुल्क ठीक जा रहा है? बहुत जबरदस्त जा रहा मियां साहब वापिस आके छा गए? है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मियां साहब अच्छे आ गए हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होते, कोई इलेक्शन होगा तो फिर को पता चलेगा इस्तेकाम आता है नहीं आता है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो अदालतें काम कर रही हैं, ठीक काम कर रही हैं? सर क्या बताएं इसके बारे में। मुल्क ठीक होगा, लेकिन अभी तो पता नहीं चलेगा। वो इमरान खान तो जेल में है, अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा। खान जेल में है तो खान जेल के अंदर रहते हुए मुल्क ठीक हो सकता है? नहीं ठीक, फिर तो ठीक नहीं हो सकता ना। खान को निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा। इमरान खान के ऊपर जो केस बनाए गए ये ठीक केस है? बिल्कुल गलत है, सारे गलत है। नवाज शरीफ की हुकूमत तो देखिए अच्छी खासी चल रही थी। गिराई किसने? बस गिरा दिए जिन्होंने। किसने? इन्होंने भी गिराई है। जिन्होंने किसने? गवर्नमेंट ने ही गिराई है। गवर्नमेंट तो नवाज शरीफ की थी। उन्होंने गिरा दिए ना। फिर नवाज शरीफ ने खुद ही अपनी गवर्नमेंट को अपनी गिराया। नहीं, नवाज शरीफ ने तो नहीं गिराया। फिर किसने गिराई? नवाज शरीफ आए हैं तो अब मुल्क के हालात बेहतर। गिराई किसने थी? उसे मुल्क से बाहर किसने भेजा? इसका तो नहीं पता किसने भेजा। खुद चले गए थे वैसे? हाँ। ठीक है, बहुत बीमार शुक्रिया। थे नदी चले गए, बीमार थे इसलिए चले गए। वो अब ठीक हो गए? इलाज कराने के लिए आप ठीक है? इलाज करवा कर आए? इलाज करा कर आए। आप उनके इस्तकबाल के लिए गए थे? हम गए हैं जी, बिल्कुल उनके। पे कितने लोग थे? काफी लोग थे जी, हम तो मोटरवे से भी आगे नहीं पहुंच सके। करोड़ों लोग थे? करोड़ों लोग थे जी, काफी। हम तो मोटरवे से भी। कितने करोड़ लोग थे? काफी लाखों के हिसाब थे, करोड़ों के हिसाब थे आदमी, बहुत ज्यादा। 2-3 करोड़ बंदा था? बिल्कुल आया था जी। 2-3 करोड़? जी जी, ज्यादा भी कहें तो मानी जा सकती है बात। यानी 2-3 करोड़ से भी ज्यादा? जी, दो करोड़ आदमी आए थे। इधर क्या करेगा, कमेटी वाला तंग करते हैं। नवाज शरीफ को हुकूमत, शहबाज शरीफ को हुकूमत जिस टाइम से है, बस 3.5 साल से हमने किसी इतना माल लगाया इधर। इमरान खान की हुकूमत में हमने एक दिन में माल इधर नहीं चढ़ा है। जिस टाइम शहबाज शरीफ आए, ये जिस को हुकूमत भी उस टाइम के बाद आया ना, अभी तक देखो काकड़ साहब आया हुआ है, हमने माल उठाया हुआ है। माल किधर है? माल बस माल गोदाम पे रखा है। तो आप क्या कमाओगे फिर? कैसे कमाई होगी? बस ये अल्लाह की तरफ से देखेगा, अल्लाह देगा, और क्या करें। नवाज शरीफ साहब आए, चीजें बदलेंगी? नहीं यार, और पाकिस्तान को गर्क करेगा। अदालतें इंसाफ कर रही हैं इस वक्त? अदालतें इंसाफ करो तो इमरान खान को भी छोड़ लेता, साफ बात। अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं? अदालतें इंसाफ करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करते। देखो अभी एक साइड पे चोर आए हुए हैं, उसको नहीं उठा रहे, और दूसरी तरफ किसी को छोड़ नहीं रहे। दूसरी तरफ छोड़ नहीं रहे। अदालतें ठीक काम कर रही हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में तो ठीक काम कर रही है। मियां साहब को वापस आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए। जिस तरह से उनके ऊपर केसेस थे, जिस तरह से माफ किए जा रहे हैं, ठीक तरीका कार है? केसेस भी अब जाली केस है, अगर माफ हो रहे तो सही हो रहे। इमरान खान के ऊपर ठीक केसेस हैं? देखिए ये सियासी केस होते हैं, एक दूसरे पे चलते रहेंगे। और अदालतें इसमें सहूलतकारी करती हैं? फिर लाजिमी बात है, वो फिर सहूलतकारी तो करती है। अदालतों पर यकीन है आपको? नहीं यकीन है? नहीं, ये तो है पटवारी। अच्छा, ये पटवारी है। आप क्या हैं? हम भैया इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के जो साथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इमरान खान के जो साथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बर्गर यूतिया। तो आप बर्गर यूथिया हैं? हाँ जी। अच्छा, ये पटवारी हैं सारे। अदालतें गलत काम कर रही हैं। अदालतों सच्चा है भाई। अदालतों को क्या करना चाहिए? हक को इंसाफ बात क्या करनी चाहिए उनको। तो आप बर्गर यूथिया कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं? बिल्कुल, हमें फख्र है, हम सच्चे बंदे के साथ खड़े हैं। हाँ, इमरान खान सच्चा, हम उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान को खुदा न खास्ता सजाए उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, सजा मौत भी हो सकती है। आपके क्या अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। आपके क्या जज्बात होंगे अगर ऐसा फैसला आ जाता है? जज्बात फिर वो वक्त के हिसाब से होते हैं।
हाँ। वक्त से पहले कोई बात उस तरह की हम कर नहीं सकता, क्योंकि ये मुल्क आता है यहाँ सच बोलने पे भी पाबंदी इस वक्त है। इस मुल्क में डर लगता है आपको बात करते हुए? बिल्कुल लगता है। शायद ये मैंने जो आपको अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये नहीं आपको पता होगा कि मेरी सोच कहाँ तक गई होगी कि ये अल्फाज बोलते हुए हो सकता है मैं यहाँ से जाऊँ रात को घर ना पहुँचूँ, क्योंकि इस मुल्क का हालात ऐसे है, उस मुल्क में सच बोलने पे पाबंदी है। यानी ये जो अल्फाज अभी आपने कहे, इस पे भी बंदा उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है। क्योंकि कानूनी तरीके से उठाया जाएगा या इलीगल तरीके से उठाया जाएगा? इनलीगल से उठाया जाएगा और गायब कर देंगे? गायब कर देंगे, नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि हमारी इतनी पहुंच नहीं है। नहीं, फिर मसला क्या है? ये जो गायब करने वाले हैं, इनकी सोच क्या है? ये क्यों उठा रहे हैं? ये बस इनको पता होगा कि आपको क्या समझ आता है इनकी क्या सोच है? इनकी सोच गलत सोच है। और क्या कि हमने एक डाकू को ला के यहाँ बैठाना है। नहीं, लोगों को खौफ क्यों दे रहे हैं? चले डाकू को लाएं, बैठाएं, जो भी बैठे, लोगों सच को बोलने पे पाबंदी है। जब आप एक गलत बंदे को बैठाएंगे, एक बंदा गलत काम कर रहा होगा, उसके हक में हम अगर बोलेंगे तो वो हम ठीक है, अगर उसके खिलाफ हम जाएंगे तो हम ही गलत हो जाएंगे। आपको ये पटवारी कह रहे हैं? कहने दिन की अपनी सोच। असल में मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में जो जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं ना, इनमें इन सियासतदानों का ही कसूर है, बाकी किसी का नहीं है। क्योंकि बाकी का अगर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने तो मुक्का बना लिया, इधर सामने आए हैं, सामने हैं जी। मुक्का किसको दिखा रहे हैं आप? अब्बासी को दिखा रहे हैं। इनको क्यों? ये गलत आदमी के साथ होता है। तो इसमें मुक्का दिखाने की क्या बात बनती है? झूठ ना बोलना चाहिए, सच बोलना अच्छा, चाहिए। आप क्या समझते हैं, अदालतें ठीक काम कर रही हैं? अदालतें दबाव में है। दबाव में? जिसके दबाव में उसका नाम ले सकते हैं? नाम लेना पाकिस्तान में पाबंदी है। अच्छा, अब तो आम पब्लिक के सर, पब्लिक तो कुछ भी कह देती थी माजी में। पहले कुछ कह देती थी, अब कुछ नहीं कह सकती। डर है? डर जालिमों से डर है, तमाम आवाम को डर है। कुछ भी किया जा सकता है। सर मैं गलत काम करूं, बाहर चला जाऊं, वापस आऊं तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा, चाहे मैं साइकिल चोरी की हो, किसी का मोबाइल चोरी किया हो। तो बड़े यहाँ पे तो सलूट मारे जा रहे हैं। बस लूट मारे जा रहे हैं, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये जो प्रोटोकॉल और सलूट मारे जा रहे हैं, आपको एक आम आदमी को क्या समझ आ रहा है कि ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? सर आप इधर सच बात करें, आप चले कर दे सच। साथ नहीं होगा। हाँ। अगर आप झूठ बोलेंगे ये पूरा मरी रोड जाम हो जाएगा झूठ वाले के साथ। झूठ वाले के साथ। तो ये बताएं मुझे कि ये जो था इमरान खान, अगर खुदा न खास्ता इनके केसेस आगे चलते हैं और सख्त सजा हो जाती है, अवाम क्या करेगी? अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। अवाम ने भुट्टो के साथ हुआ क्या किया, जियाओं के साथ हुआ क्या किया, बेनजीर के साथ हुआ क्या किया, आज तो पूरे फातिमा जना के साथ हुआ क्या किया, कायदे आज़म की तो अवाम फिर क्या, ये अवाम है या ये कौन है? ये डरपोक अवाम है। हाँ? ये डरपोक अवाम है। हम डरपोक हैं, हमें वो सालियत नहीं है उठाने की, मिसाल में वो श्योर नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, लेकिन यहाँ से अगर बंदा कहेगा ना कि यहाँ से यार ये रोड नहीं पार करना, तो हम जानबूझ के करेंगे। नहीं, ये जो डर आप कहते हैं कि अवाम में डर है, ये डर किस चीज का है? ये डर इस चीज का है ना कि लोगों में खौफ पैदा हो गया है। एक तो जिस तरह अच्छा, खौफ फिर पैदा किया जाता है? पैदा किया जाता है। आप देखें ना कि आप एक मिसाल ले लें कि चोरी की बात आ गई, सर के नवाज शरीफ चोरी नहीं की, इमरान खान चोरी नहीं की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत आई, तो उसको यानी कि हाथ काटने का फैसला हुआ। तो कहा यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बड़े मक्के के सरदार की बेटी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलाम भी होती तो मैं उसके भी हाथ करवा देता। तो वो इंसाफ था, वो इंसाफ था। जो आज इंसाफ नहीं है। आज कहाँ इंसाफ है? आप देख लें कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पेशा नहीं है, मैं खुद जाता हूँ कचहरी में, अदालत में जाता हूँ, अब तक हमारे 22 साल केस लगा हुआ, केस खत्म नहीं हुआ। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप एक नौजवान बंदे हैं, आपके ऊपर खुदा न खास्ता इस वक्त कोई केस हो जाए, आप समझते हैं कि अदालतें आपको इंसाफ देंगी? तो कहाँ देंगी? नहीं देंगी। पैसा लगाओ तो खत्म हो जाएगा केस, पैसों से फैसले हो जाएंगे। सारे पैसा लगता है ना पाकिस्तान में, पैसे का सारे मामला है। और क्या होता है? मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए मुल्क में, आपकी क्या राय है? ना आता हमारी तरफ से, मर्जी, हम तो इमरान खान के साथ हैं। आप गुस्से में क्यों हैं? उसने हमारे लिए क्या किया? मेट्रो हमारे किस काम की? हाँ। रोड हमारे किस काम की? हमारे बारे में तो कुछ सोचता है नहीं। आपके बारे में क्या सोचता? हमारी अंदर से गवर्नमेंट की तरफ से 32,000 तनख्वाह आ रही है। हाँ। हमें 17 भी पूरी नहीं मिल रही, ठीक है। वो इधर आके किसी को नहीं पूछता। और साथ ये बताएं कि जो पाकिस्तान में अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं, ठीक नहीं कर रहे? अदालतों से मुतमईन नहीं है? नहीं, अदालतें ठीक काम कर रही हैं जी। जी, अदालतें अगर ठीक काम कर रही होती तो मुल्क की ये हालात होते।
कि आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी ठीक काम नहीं कर रही? बिल्कुल, अगर वो ठीक काम कर रही होती तो जो नवाज शरीफ के ऊपर केसेस थे हाँ। या जो इमरान खान के ऊपर, उनके अभी तक साबित क्यों नहीं हुए, इतना टाइम हो गया। पाकिस्तान की अदालतें जनाब मुअज़्ज़ज़ जजेस नहीं इंसाफ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, अगर इंसाफ होता तो आज इमरान खान जो है ना वो जेल में ना होता। इमरान खान किधर होता फिर? वो अभी पार्लियामेंट में होता। इमरान खान, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? मियाँ साहब के बारे में क्या कहना चाहिए, बस उनका अल्लाह ही हाफिज है, उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, ये मुल्क ठीक होगा? कहाँ ठीक होगा जी, पहले भी तो रहे हैं ना। हाँ, इधर ठीक होगा। और ये अदालतें पाकिस्तान में इंसाफ कर रही हैं इस वक्त? कोई इंसाफ जिंदाबाद। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का निजाम नहीं चलेगा, नहीं चल सकता, नहीं चल सकते, अदालती इंसाफ नहीं देगा। निजाम तो चल रहा है ना, खान अंदर है, पाकिस्तान रवांदवा है, पेट्रोल और नीचे आ रहा है। निजाम नहीं चलेगा, अगर वो आएगा तो फिर निजाम अच्छे से चलेगा, हर चीज सस्ते होगा, पाकिस्तान का निजाम बेहतर होगा इंशाल्लाह, उसके बगैर नहीं चलेगा। पेट्रोल इसलिए नीचे आया ना कि इसका हुकूमत ना भी आ जाए ना, फिर देख लेना जिसका भी आ गया। अच्छा, साथ ये बताएं बराए मेहरबानी कि अदालतें मुल्क में इंसाफ कर रही हैं इस वक्त? नहीं करनी है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।